बच्चों, आज हम पाठ 3 अशोक के फूल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस पाठ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनके साहित्यिक योगदान, उनकी रचनाएं और भाषा शैली, साहित्य में स्थान, ये सभी मुख्यांशों के साथ जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है ये सीखेंगे। पहले आपको बताया जा चुका है। सबसे पहले हमें लिखना होता है किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखने से पहले उसकी जीवन अवधि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हेडिंग डाली, उसके बाद यहाँ पर जीवन अवधि लिखेंगे सन 1907 ईस्वी से सन 1979 ईस्वी तक। यहाँ नहीं लिखा गया है, उसको आप लिख लीजिए। फिर कुछ पंक्तियों से इनके जीवन के मुख्य अंशों को बताया गया है। सन 1907 ईस्वी बलिया जिला दुबे का छपरा ग्राम में जन्मे आलोचक हजारी प्रसाद अनमोल दुबे के धाम में। कहाँ जन्म हुआ? दुबे का छपरा गांव में, बलिया जिले के दुबे का छपरा। कब? 1907। विशेषता इनकी क्या थी? आलोचक थे। पिता का नाम अनमोल दुबे। लिख निबंध और उपन्यास हिंदी साहित्य को सरसाया। 9 मई 1919 को नक्षत्र बन क्षितिज में समा गया। ये तो 9 मई 1919 को इनकी मृत्यु हो गई। अब सूक्ष्मावलोकन। नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म स्थान बलिया दुबे का छपरा ग्राम, जन्म सन 1907 ईस्वी, पिता डॉक्टर अनमोल दुबे, शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से। इन्हें 3 उपाधियां प्राप्त थीं: आचार्य की उपाधि, डीलिट की उपाधि और पद्म भूषण। युग इनका है छायावादोत्तर। रचनाएं कुटज, पुनर्नवा, विचार प्रवाह आदि। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। शैली विचारात्मक, भावात्मक। जितने भी निबंधकार हैं उनकी अधिकतर निबंधकारों की शैली विचारात्मक, वर्णनात्मक या भावात्मक होती है। जो ललित निबंधकार हैं उनकी शैली विचारात्मक, उनकी शैली भावात्मक ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकारों के में गिने जाते हैं। साहित्य में स्थान। आलोचक, इतिहासकार। जितने अच्छे ये आलोचक थे उतने ही अच्छे इतिहासकार और उतने ही अच्छे उपन्यासकार थे, निबंधकार थे। अब जीवन परिचय हम इनका देखते हैं विस्तार से। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म वर्ष 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता पंडित अनमोल दुबे से मिला। सूक्ष्मावलोकन में जहाँ पर डॉक्टर लिखा था वहाँ पंडित कर लीजिए। वर्ष 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद सन 1940 से 1950 ईस्वी तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। ये याद रखना है आपको, ये प्रश्न आता है इतिहास में कि कौन ऐसा साहित्यकार है जो शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करता रहा। विस्तृत स्वाध्याय एवं साहित्य सृजन का शिलान्यास यहीं से हुआ। वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष, ये भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। वर्ष 1980 से वर्ष 1966 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। ये सभी जितने भी ये एक जीवन परिचय सब महत्वपूर्ण है और ये जो पंक्तियां हैं ये आपको विशेषकर याद रखनी है। 1967 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। अनेक गुरुतर दायित्वों को निभाते हुए, गुरुतर मीन्स बड़े बड़े दायित्वों, जिम्मेदारियों को निभाते हुए 1979 में रोगशैया पर ही चिरनिद्रा ली, मतलब बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक योगदान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ थे, जानकार, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया।
ये भी आपको याद रखने योग्य तथ्य हैं। और किसका प्रभाव था? ये अपभ्रंश और लुप्त प्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर इन्होंने अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। इन्होंने रचना लिखी है नाथ सिद्धों की बानियाँ, मतलब जो आदिकाल के ग्रंथ थे जो लुप्त होते जा रहे थे उनको प्रकाश में, उन पर आलोचना लिखी जिससे वो प्रकाश में आई, सामने आई सबके। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट. पद्म भूषण मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। रचनाएं। आचार्य द्विवेदी जी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह दिए, आपको ये याद रखने हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहीं से जो आपके पाठ हैं उन पाठ के अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास में, तो ये आपको याद रखने हैं। कल्पलता जो है वो 2 लेखकों की है, वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका संग्रह है, उनका निबंध है। आलोचना साहित्य सूरदास, कालिदास की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कालिदास की लालित्य योजना और साहित्य सहचर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी आपको ये याद रखनी है रचनाएं। इनमें द्विवेदी जी सैद्धांतिक और व्यवहारिक योजनाएं हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, आदिकाल, इनमें इतिहास का शोधपूर्ण विवेचन है। उपन्यास भी लिखे इन्होंने, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, संपादन किया नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक आदि। अनूदित रचनाएं, कुछ दूसरे भाषाओं से इन्होंने हिंदी में अनुवाद करके ग्रंथ लिखे। प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। लाल कनेर और मेरा बचपन के आत्मकथा में गिना जाता है ये। भाषा शैली। द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में संस्कृत निष्ठ साहित्यिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषा के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग प्रायः कम हुआ है। इस प्रकार द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। उनकी गद्य शैली प्रौढ़, यहाँ पर हटा करिए, ये प्रौढ़ एवं गंभीर है। इन्होंने विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा आत्मपरक शैलियों का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। इसके बाद साहित्य में स्थान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नई दिशा प्रदान की। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक, समर्थ आलोचक थे। गंभीर आलोचना और विचार प्रधान निबंधों, आप यहाँ तक भी अगर लिख देंगे तो भी काफ़ी है, यहाँ तक आप याद करिएगा, यहीं तक लिखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम पाठ आरंभ करेंगे। पाठ का नाम पहले ही बताया जा चुका, अशोक के फूल। अशोक एक वृक्ष होता है, अशोक का एक वृक्ष होता है जिसकी लंबी पत्तियां होती हैं। आज जो हम अशोक का वृक्ष देखते हैं, लेखक के अनुसार ये वृक्ष वास्तविक अशोक का वृक्ष नहीं है। अशोक का वृक्ष लेखक कहता है कि हिमालय के क्षेत्र में हो सकता है आज मिल जाए देखने को, परंतु जो आम तौर पर ये वृक्ष देखे जाते हैं, अशोक का नाम जिसे दिया गया है, ये वास्तविक अशोक नहीं है। वास्तविक अशोक लुप्त हो गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि अशोक के वृक्ष के माध्यम से भारतीय संस्कृति के बारे में कहा है कि जिस प्रकार वास्तविक अशोक लुप्त हो गया है, किसी दूसरे निफूले पेड़ को, निफूले मतलब कोई फूल नहीं लगते, जिसमें पहले अशोक के जो पेड़ होता है वास्तविक अशोक, उसमें पुष्प लगते थे, फूल लगते थे। इसमें कोई फूल नहीं लगता, केवल पत्तियां लंबी लंबी होती हैं। तो लेखक कहता है कि इस निफूले बिना फूल वाले इस पेड़ को अशोक कह दिया गया। ठीक उसी तरह हमारी संस्कृति क्या है, जिसे हम आज अपनी संस्कृति कहते हैं, ये वास्तविक संस्कृति नहीं है हमारी। इसमें बहुत सारी विदेशी संस्कृतियाँ मिल चुकी हैं। क्यों मिल चुकी हैं? इतने सारे विदेशी आक्रमण हुए, जो आया वो अपना प्रभाव छोड़ गया। तो भारतीय संस्कृति विशुद्ध भारतीय संस्कृति नहीं रह गई है। तो उसी का वर्णन इन्होंने विभिन्न तरह से यहाँ पर विभिन्न
माध्यमों से किया है। ललित निबंध है क्योंकि अशोक का वृक्ष एक निर्जीव वस्तु है। निर्जीव के माध्यम से सजीव का वर्णन, प्रकृति, मैंने आपको बताया था, किसी प्राकृतिक वस्तु के माध्यम से जब किसी दूसरी घटना का वर्णन, किसी दूसरी वस्तु का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर ललित निबंध होता है। पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। पुष्पित का अर्थ है खिला हुआ। जो खिला हुआ अशोक का वृक्ष है उसे देखकर, जिसमें पुष्प लगे हों, फूलों से लदा हो, ऐसे मन, तो लेखक कहता है कि अच्छा, अगर आप सोचेंगे आमतौर पर कि फूल देखकर मन उदास क्यों हो जाता है, लेखक कहता है ऐसा इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य, हतभाग्य का मतलब निम्न प्रकृति का, गिरा हुआ, दुर्भाग्य, भाग्यहीन समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। रस का अर्थ है आनंद। कुछ लोगों को मिलता होगा, वे बहुत दूरदर्शी होते। लेखक कहता हो सकता कुछ लोगों को मिलता हो आनंद, तो वो निश्चित ही दूरदर्शी, दूरदृष्टि रखने वाले होते होंगे, उन्हें आगे भविष्य की घटना पता चल जाती होगी, इसलिए जो उनके सामने आ जाए वो उसके आरंभ से अंत तक का हिसाब लगा लेते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। क्यों? असली कारण तो लेखक कह रहा है यहाँ पर कि मैं खुद भी नहीं जानता। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी खुद भी इस बात को कह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरे अंतर्यामी अर्थात ईश्वर ही जानते होंगे, और जो कुछ थोड़ा सा भी मैं अनुमान कर सकता हूँ वो बताता हूँ। उसका वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है। आगे हम पूरा पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके आगे का वर्णन जो है आप पुस्तक से पढ़िए। मैं पिछले वीडियो में आपको जब मई जून की क्लासेस में आपको पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर केवल महत्वपूर्ण गद्यांश बताए जा रहे हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में। किस पुष्प को देखकर, देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न नहीं दिया है मैंने। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि पहला प्रश्न आप कई बार कर चुके हैं, वो हर पाठ में लगभग एक सा है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। ठीक, उसके बाद है किस पुष्प को देखकर लेखक उदास हो जाते हैं। अशोक के खिले हुए पुष्प को देखकर लेखक उदास हो जाते हैं। वे उसकी सुंदरता के कारण नहीं बल्कि उसकी कमियों का अन्वेषण कर दुखी हो रहे हैं। देखिए, ये एक विद्वान की परख होती है, उसकी पारखी दृष्टि है। हम लोग केवल देखते हैं कि फूल खिला, सुंदर लग रहा, परंतु उसमें जो कमियां हैं वो उसे दिखाई दे रही हैं। वो दूरदर्शिता है उसे जो दिखाई दे रही है। हम केवल पुष्प देखते हैं, वो ये देख रहा है कि आज इसमें जो ये पत्तियां सुंदर दिखाई दे रही हैं, पुष्प कभी इसमें जो पुष्प थे वो कामदेव के तरकस में, कामदेव के बाणों में स्थान पाते थे, तो आज वो स्थान, वो महत्व अशोक को नहीं मिल पा रहा, इसलिए उदास होते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या बताना चाहता है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बताना चाहता है कि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समय के लिए भाग्यवान समझकर ईर्ष्यावश उससे आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। तीसरा है या चौथा प्रश्न कह सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है? स्वयं को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताकर अपनी उदारता एवं महानता का परिचय दिया है। देखिए, दूरदर्शिता तो उनकी भी है क्योंकि फूलों से उन्हें प्रसन्नता नहीं, उसकी कमियों को देख रहे हैं, परंतु फिर भी ये महानता है उनकी, फिर भी वो दूसरे लोगों को अधिक महान और दूरदर्शी बताते हैं, स्वयं को कम। लेखक अशोक के फूल के संबंध में अपनी मना स्थिति एवं सोच को स्पष्ट कर रहा है। लेखक कह रहा है ये मेरी सोच है, वास्तविकता में क्या है मैं ये नहीं बता रहा। लेखक और पाठ का नाम और किस शैली में, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक और व्यंग्यात्मक शैली, तीनों का प्रयोग किया है। यहाँ पर वर्णन किया है, विवेचना भी की है उसकी, और व्यंग हमारी भारतीय संस्कृति पर किया है इन्होंने। निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। हतभाग्य का अर्थ भाग्यहीन या अभागा, दूरदर्शी, भविष्य की घटनाओं को समझने वाला। तो ये एक गद्यांश हमारा पूरा हो गया। दूसरा है अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, कई बार एग्जाम में आ चुका है बोर्ड में। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। लेखक कहते हैं कि अशोक के वृक्ष को जो सम्मान आज है, कब शुरू मिला था? सबसे पहले कालिदास से। क्यों कहा गया? कालिदास का जो ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने जो उसकी नायिका है शकुंतला की विदाई में पूरी तरह से प्रकृति का वर्णन किया है। प्रकृति एक सजीव व्यक्ति की भांति रोती है उर्मिला की विदाई में, और अशोक के वृक्षों को
वो आभूषण बनाकर पहनती है। इसलिए कालिदास ने जो अपने ग्रंथों में उसे सम्मान दिया, अशोक का वृक्ष क्यों चुना उन्होंने? कुछ और भी चुन सकते थे लिखने के लिए, परंतु उन्होंने ये लिखा कि शकुंतला अशोक के पुष्पों को के आभूषण बनाकर पहनती। मतलब जो सम्मान कालिदास ने दिया वो उससे पहले अपूर्व था, उससे पहले नहीं मिला था। सुंदरियों के आसिंजनकारी, आसिंजनकारी मतलब जो बजने वाले, मधुर ध्वनि करने वाले, मधुर ध्वनि करने वाले नुपुर, घुंघरू, चरणों के मृदु आघात से वो फूलता था। मतलब जब सुंदरियां अपने पैरों में उसके आभूषण पहनती थी तो ऐसा लगता था कि उनके पैरों के पैर, सुंदरियों के पैर कोमल बताए गए हैं यहाँ की, कोमलता से, कोमल आघात से, हल्की सी धमक से, हल्की सी चोट से ज़मीन पर रखने से वो ऐसे लगता था जैसे फूल जाता है। कोमल कपोलों पर कर्णावतंसों के रूप में झूलता था। कोमल कपोलों का अर्थ है गालों पर, कर्णावतंस जो कानों में आभूषण पहने जाते हैं, कर्णफूल जिसे कहते हैं। कोमल गालों पर कर्णफूल के रूप में जो कानों में आभूषण पहने कंधे तक लटक के आते थे। चंचल नील अलकों, अलकों का अर्थ है बालों में, चंचल नीले बालों में अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। महादेव के मन में इसलिए कहा गया कि कामदेव सुंदरता के देवता हैं और वो एक बार पहुँचे थे शिव जी के सामने, भस्म कर दिए गए थे, किंतु उन्होंने पूरा प्रयास किया था। तो कामदेव के मन में ये क्षोभ पैदा करता है, कष्ट पैदा करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब वन में भटक रहे थे सीता को खोजते हुए, तो सीता के मन में भी राम के मन में सीता का भ्रम पैदा करता था। राम का सीता के प्रति अथाह प्रेम इसी कारण था, किस लिए? कामदेव के प्रभाव से। कामदेव प्रेम के देवता हैं, तो वो जिस पर अपना आक्रमण करते हैं उस व्यक्ति में अपना प्रेम बढ़ा देते हैं। मनोजन्मा, मनोजन्मा मतलब कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेवता के एक इशारे पर कंधों पर से फूट उठता था। अब इसके प्रश्न, संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया? कर लेंगे सभी आप आंसर। किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है? अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक का क्या विचार है? यहाँ पर का करिए, का विचार है। निम्न शब्दों का अर्थ लिखिए। आसिंजनकारी का मतलब अनुरागोत्पादक, पीछे मैंने बजने वाले बताया, दोनों अर्थ हैं इसके। आसिंजनकारी, प्रेम उत्पन्न, अनुरागोत्पादक मतलब प्रेम उत्पन्न करने वाले। कर्णावतंस, कर्णफूल। तीसरा है, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। बिल्कुल सही बात है। लेखक कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, सब कुछ भूल जाती है, केवल अपने मतलब की, अपने स्वार्थ की बात, जिससे उसका भला होता है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पहले हमने बताया आपको कि अशोक के फूल के माध्यम से संस्कृति का वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार हमारी संस्कृति गिरती गई, और जिसे हम आज भी महान संस्कृति कहते हैं उसमें बहुत सारी संस्कृतियाँ मिल चुकी हैं। तो शुद्ध नहीं है वो। शुद्ध क्या है? केवल मनुष्य की जीने की इच्छा शुद्ध रह गई। ये मनुष्य अपने जीने के लिए सारे उपाय करता है, उसके लिए फिर कुछ भी उसे करना पड़े, जिजीविषा उसकी जो है वो उससे सब कुछ करवा लेती है। तो लेखक कहता है दुनिया केवल उतना याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ, अपना मतलब निकलता, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों याद रखती वो? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। पूरे संसार में केवल स्वार्थ के लिए सब कुछ हो रहा है, तो फिर क्यों अशोक को याद रखा जाता? जब अशोक किसी मतलब का नहीं, जब तक मतलब का था कालिदास के काव्यों में सम्मान पाया उसने फिर आगे चल के जब देवताओं के रूप में पूजा होने लगी, जब वृक्षों की पूजा की जाती थी जिस समय में, महाभारत काल में, उस समय अशोक की पूजा होती रही। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मुगल आक्रमण हुए और उसके बाद अनेक विदेशी आए और वैसे वैसे ही अशोक लुप्त होता गया। प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा की गई है? प्रस्तुत गद्यांश में द्विवेदी जी ने रचनाकारों अर्थात साहित्यकारों द्वारा अशोक के फूल को भूल जाने की आलोचना की है कि आज के समय में रचनाकार कोई भी, देखिए, कमल की उपमा देते हैं, गुलाब की उपमा देते हैं, परंतु अशोक के फूल की उपमा कोई नहीं देता, अशोक के वृक्ष की उपमा कोई नहीं देता। साहित्यकारों ने सबसे पहले अनादर करना शुरू किया इसका।
लेखक ने किस गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है? गद्यांश में लेखक आचार्य द्विवेदी जी ने रचनाकारों अर्थात साहित्यकारों द्वारा अशोक के फूल को भूल जाने की आलोचना की है और कहा है कि संसार बड़ा स्वार्थी है, केवल उन्हीं लोगों को याद रखता है जिससे इनके स्वार्थ की सिद्धि होती है। मतलब कैसे लोगों को? जो केवल अपने मतलब की बात याद रखते हैं। आप संक्षेप में लिख सकते हैं इसको, जो केवल अपने स्वार्थ की बात याद रखते हैं, ऐसे लोगों को स्वार्थी कहा है। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है। लेखक का क्या तात्पर्य इससे? कि ये संसार स्वार्थी व्यक्तियों से भरा पड़ा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को साधने में लगा है। उसे अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करने से फुर्सत नहीं तो वह अशोक के फूल की परवाह क्या करेगा, जो शायद उसके लिए किसी काम का नहीं है। इस संसार में लोग क्या करते हैं? केवल अपने मतलब, अपने हित की चिंता करते हैं और अपने हित में ही प्रयासरत रहते हैं, दूसरे की चिंता किसी को नहीं। फूल शब्द के पर्यायवाची पुष्प, कुसुम, प्रसून। स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ या परार्थ। परार्थ लिखिएगा, परार्थ ज़्यादा सही है। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम। लेखक कहता है कि मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं हजारों वर्ष पीछे, हजारों वर्षों से जो ये मनुष्य की मानव जाति की ये धारा है। मानव जाति की धारा से तात्पर्य क्या है? कि मानव लगातार, शक्लें बदली हैं, केवल चेहरे बदले हैं, परंतु मानव वही है, हजारों वर्षों से चला आ रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति, जीने की जो इच्छा है, उसकी जिजीविषा बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। जो सभ्यता और संस्कृति के बेकार के मोह हैं, जिन्हें हम समझते हैं कि ये हमारे मतलब की नहीं है, उसको हटा देते हैं। उसके स्थान पर तुरंत नया नियम बना देते हैं अपने आप से। ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, व्रतों, उत्सवों को धोती बहाती आगे बढ़ी है ये। इसमें कितने ही धर्माचरण, विश्वास, उत्सव, व्रत बह गए होंगे इस धारा में। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। ये भी बात सही है कि संघर्ष करने से मनुष्य ने बहुत संघर्ष भी किए हैं, कभी यक्षों से, कभी दानवों से, तो कभी हुणों से। आज जो हमारे सामने समाज का रूप है, उसमें ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। कितने लोगों ने इसे ग्रहण किया, कितने लोगों ने त्यागा। आज जो हमारे सामने दिखाई दे रहा संस्कृति का रूप, देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। देश और जाति की संस्कृति की अगर हम बात करें तो वो केवल बाद की बात है। उससे पहले ये सब हो चुका। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध क्या है? केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। दुर्दम का अर्थ है जिसका दमन ना किया जा सके, जिसे दबाया ना जा सके। वे गंगा की अबाधित अनाहत धारा, अबाधित बिना किसी बाधा के, अनाहत का अर्थ है बिना आहत हुए, बिना किसी चोट खाए, धारा के समान सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। जब हम कोई कार्य करने जाते हैं, अगर हम सोचते हैं कि हमारी सभ्यता में नहीं है ये, तो केवल एक क्षण के लिए, जहाँ हमें दिखता है कि हमारा स्वार्थ उसमें है, हमारा कुछ मतलब निकल रहा है, तो हम तुरंत उसको बहाना देकर बदल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा सही है। तो क्षण भर के लिए वो बाधा उपस्थित करता है, फिर बाद में फिर हम अपने मतलब का ही कार्य करते हैं। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाता है। कौन सी धारा में? मनुष्य की जो जिजीविषा है, उस धारा में सब कुछ, मनुष्य के जीने की राह में जो भी आता है, मनुष्य उसे कुचलता चला जाता है। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किस ओर संकेत किया है? मानव सभ्यता एक प्रवाहमान धारा के समान है। हमारी सभ्यता और संस्कृति भी अनेक सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का मिला जुला रूप है। इन्हीं तथ्यों की ओर लेखक ने संकेत किया है। मानव जाति किस मोह को रौंदती चली आ रही है? मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। अब तक ना जाने उसने कितनी जातियों एवं संस्कृतियों को पीछे छोड़ दिया है। मानव का व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है? मानव कभी भी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहता। हमेशा ही उसके व्यवहार एवं संस्कृति में परिवर्तन होता रहता है। इसके लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहा है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मनुष्य की जीने की इच्छा के बारे में ध्यान आकृष्ट किया है। वह बताना चाहता है कि मनुष्य के जीने की इच्छा इतनी प्रबल है कि अब तक ना जाने कितनी सभ्यताओं, संस्कृतियों का उत्थान पतन हुआ है। ना जाने कितनी जातियां, संस्कृतियां पनपी और नष्ट हो गई। आपको पूरा पाठ, ये एक एक पंक्ति इस पाठ की बहुत ध्यान से पढ़नी है। पिछले जो पाठ 1, 2, 3
और अगर आप ये तीनों पाठ अच्छे से तैयार कर लेंगे तो 100% बोर्ड एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन इसी में से आएगा। परंतु आज तक जो शुद्ध और जीवित है वह है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, अर्थात उसके जीने की इच्छा। दुर्दम और निर्मम उपसर्ग मूल शब्द छांटना है। दुर्दम में दुर उपसर्ग है, दम मूल शब्द है। निर्मम में निर उपसर्ग है और मम मूल शब्द है। अगला है 5वां। आज हम जिसे बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिसे आज हम मानते हैं कि हमारी संस्कृति बहुमूल्य है, तो क्या हमेशा ऐसी रहेगी? ये क्वेश्चन मार्क लगा। नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जो पहले थी वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगी। हमने पिछली जो हमारी पुरानी संस्कृति थी हमने उसमें अपने अनुसार बदलाव किए, अपने अनुसार उसमें परिवर्तन किए, वैसे ही हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी। तो जो आज है वो उतना भी कल नहीं रहेगा। सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को मोहक और मादक रूप दिया वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने, जो हमारे धर्माचार्य थे, हमारे धर्म के आचार्य जितने भी थे, ज्ञान वैराग्य इतना महाअर्घ समझा था, इसे पुण्यमयी समझा था जिस संस्कृति को, वो लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईस, जो मध्य युग में, मध्यकाल में जो मुस्लिम आक्रमण हुए, मुगल आक्रमण हुए, वो भी नहीं रहे, भाप की तरह उड़ गए। मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल, युग का है यहाँ पर, और कमल ऐसा ही बना रहेगा? नहीं। महाकाल के प्रत्येक पदाघात से धरती धसकेगी। महाकाल का अर्थ यहाँ पर शिव से है। जब शिव तांडव करेंगे, प्रलय लाएंगे, तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा और कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ ना कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब कुछ बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन, फिर से सब बदलेगा, फिर एक नई रचना होगी, सब नया बनेगा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या उद्देश्य है? उत्तर दिए गए हैं। धर्माचार्यों के महाअर्घ ज्ञान वैराग्य का क्या हुआ? धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त हो गया उसका भी। तो आपको ये 5 गद्यांश बताए गए हैं। इनमें से पहला प्रश्न सब में वही है, बाकी के जो प्रश्न वो आपको बता दिए गए हैं और कुछ आपको पहले कराए गए थे कॉपी में। सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से तैयार रखने हैं, याद करने हैं। अब कल से हम अगली कक्षा में हिंदी पद्य का रिवीजन करेंगे, पद्य की पुनरावृत्ति करेंगे। धन्यवाद।